जब पानी स्वच्छ और शांत रहता है तब उसकी खूबसूरती बहुत अलग ही झलकती है, फूल की तरह खिलती है। वह बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और उसका नजारा तो भाई देखने लायक होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वही पानी बाद में विकराल रूप धारण कर ले तो उससे बहुत ज्यादा हानि पहुंचता है वहाँ के लोगों को, वहाँ के ग्रामीणों को सहित बहुत से लोगों, बहुत सी चीजों को वहाँ पर हानि पहुंचता है। ऐसा ही कुछ नजारा आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि अभी शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव में और बहरारा प्रखंड में, बहरारा क्षेत्र में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वही चीज, वही नजारा अब जमीरा गांव के में देखने को मिल रहा है। जमीरा के चांदी पथ पर एक पुल है जिसके ऊपर से रेलवे ट्रैक है, जो अंग्रेजों के जमाने का ट्रैक है, और उसी के नीचे से जो पुल है वहां पर से ग्रामीण, वहां पर लाखों लोग, 1 लाख लाखों लोग वहां से सफर करते हैं। और अब आप ही बताइए, जब इतना पानी भर जाएगा तो वह लोग कैसे सफर करेंगे? यही मामला, यही एक हानि उन लोग को पहुंच रहा है। तो वह नहीं, नीचे से पुल से नहीं सफर कर पा रहे, इसीलिए वह रेलवे ट्रैक पर चलकर सफर कर रहे हैं। और अब आप ही बताइए, जब वहां से ट्रेन आ जाएगी अचानक से तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वहां पर नदी है जिसमें इतना बाढ़ आया हुआ है, वहां पर उस नदी का नाम कुंभारी नदी है। और जो वहां के ग्रामीण है वह कह रहे हैं कि अगर हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो वहां हमें बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अब आप पहले उनकी थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं, जिसमें वह साफ साफ दिख रहे हैं कि वह रेलवे ट्रैक पे कैसे चल रहे हैं। आप पहले देख लीजिए। 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा इस गांव में जाने के लिए। आइए बात करते हैं इनसे, जो डंटा उंटा लेकर खड़ी है। वोट है भाई, चुनाव है। तो आपने तस्वीरें देख ली कि वह कैसे चल रहे थे रेलवे ट्रैक, वह अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहे थे। और अब मैं आपको एक बुजुर्ग की बातों को सुनाऊंगी, जिसमें वह कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है, हम कैसे रहे, और अगर हम दूसरा रास्ता तय करते हैं तो वह हमें बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है। आइए पहले आप उन बुजुर्ग की बातों को विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ओवर ब्रिज चाहिए, यहाँ के जो हर साल का झंझट खत्म होना चाहिए। बहुत तकलीफ है यहाँ, सब यहाँ पूरा गांव। दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? सरकार है, और कौन है? वोट का जिम्मेदारी नहीं बनता? हाँ, वो भी जवाबदार है। किसको हम चुने कि जो आए तो उससे पूछे कि भैया आप करेंगे क्या मेरे लिए? हाँ, इसके बाद ही वोट देंगे। तो अब मैं एक महिला की बातों को सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं क्या करूँ अब इस स्थिति में, अब हम क्या करें। अब पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। नरवीरपुर के चांदी के। एक बात बताए चाची, जो रास्ता से पानी भर जाला तो कैसे जानी? बहुत तकलीफ बा सर, जाए के पड़ता, रेलवे लाइन तक के बहुत रिक्सी है। तो आखिर काहे जाते नहीं? कोनो दूसरा रास्ता नहीं जाए करो अभी? अब दूसरा रास्ता कहाँ बा, वहाँ आगे जाए तब वहाँ से उतर लंबा पड़ी। तो आपने सुन लिया उनकी बातों को, और अब मैं वहाँ की एक व्यक्ति की बातों को भी सुनाऊंगी, जिनमें उन्होंने भी यही चीज सेम कहा कि अगर हम दूसरा रास्ता तय करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लंबा चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। आप पहले उनकी बातों को सुनिए। या तो 10 किलोमीटर होके आइए, नहीं तो एग्जाम जोखिम डाल कर जाइए। चुनाव है इस बार चुनाव है तो ध्यान तो है ही नहीं है लोग को, तो कैसे क्या किया जाए? पूरा गाँव उस रूप में है। कई बार कहा है कि तो हुआ कि ना अब की बार जो हो जाएगा, एस्टीमेट पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना दिन से यही प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन लोग का ध्यान बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग चुनाव बहिष्कार की बातें कर रहे हैं कि अगर रेलवे ओवरब्रिज का काम नहीं लगा या सर्वे नहीं होगा तो। बिल्कुल सही बात है। आप लोग बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ पर माने हर एक हफ्ता 2 हफ्ता पर जो है तरह तरह की घटनाएं घटती है इस रेलवे ट्रैक पर पार करने के लिए।
इस तरह की घटना बराबर होती रहती है। मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। कहाँ का रहने वाले हैं? तो आपने उनकी बातों को सुन लिया। वहाँ की स्थिति इतनी खराब है, इतनी बहुत ज्यादा खराब हो गई है कि जो सरकार है वो आखिर क्या कर रही है। ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, यह सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सी घटना घट सकती है। और उन बुजुर्ग की बातों को आपने सुना होगा तो आपने एक और चीज सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बहुत सी घटना वहां पर घट चुकी है और बहुत से लोग वहां डूब रहे हैं। तो अभी सरकार आखिर कर क्या रही है, ये जनता का सवाल है। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो लेना चाहते हो, मेरे सक्सेस बयान चैनल पे यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। पानी लगा परेशानी घटना घट रहा है, घटना घटता है कैसे? आदमी डूब जा रहा है। अच्छा एक बात जिससे बताइए, अनजान आदमी अभी जा रहा पानी है। तना भइला 4-5 दिन से, 20 दिन पहले ही भरल रहे, हाँ। फिर ये संख्या हो गई। क्या करेगा, इतना कष्ट हो रहा है, कष्ट के लिए चुनाव बाटे 2025 के, ठीक विकास के नाम पर वोट होई कि जात के नाम पर वोट होई? नहीं, विकास पर काम करेंगे हम लोग। विकास पर वोट करेंगे। कहाँ के रहे वाला है? हम जमीरे के है रहने। जमीरा के। का नाम पड़ी? हमारा भोरी के रहे नाम है। बहुत लोग कहते कि अब की चुनाव बहिष्कार करी जमीरा गांव के लोग, काहे कि यही रेलवे घटना के चलते गांव के यही विचार हो रहा है कि जब हम लोग के आने जाने का कष्ट, अरे पूरा जवार के कष्ट हो रहा है, बेटी बहन आने में कितना कष्ट है, रेलवे में घटना घट रहा है। तो नहीं होगा तो आप लोग चुनाव बहिष्कार इस बार करेंगे? मैंने मूड बना लिया हाँ, है। मूड हमारे गांव का बन गया है कि नहीं, हम लोग कोई काम नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इतना कष्ट हो रहा है गांव के लिए। चलिए ठीक।